Hello everyone, myself Dr. Mohan Bhakar, Assistant Professor of Botany from Government Girls College, तारानगर। आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन के बारे में, पर्टिकुलर C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल के बारे में। फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट प्रोसेस है जिसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला लाइट रिएक्शन जो पिछली वीडियो में हमने देखा था लाइट रिएक्शन के बारे में, जो क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना में होती है। क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना में होती है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। और सेकंड रिएक्शन है डार्क रिएक्शन, जिसको हम CO2 रिडक्शन साइकिल या CO2 फिक्सेशन साइकिल भी कहते हैं, बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंथेसिस होता है ग्लूकोज का, इसलिए इसे बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। जो डार्क रिएक्शन है ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। पहला रिएक्शन लाइट रिएक्शन है वो ग्रेना में होता है एंड डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होते हैं। और ये डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है। लाइट की प्रेजेंस की कोई आवश्यकता नहीं होती, लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है, लाइट की एब्सेंस में भी हो सकती है। इस रिएक्शन में CO2 कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज बाय यूजिंग एसिमिलेशन पावर ATP एंड NADPH फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के दौरान जो एसिमिलेशन पावर का फॉर्मेशन होता है उसको कंज्यूम करके डार्क रिएक्शन में CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। डार्क रिएक्शन में CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है बाय यूजिंग एसिमिलेशन पावर, जो लाइट रिएक्शन के दौरान बनती है। डार्क रिएक्शन जो स्ट्रोमा में होती है और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, और CO2 को रिडक्शन या फिक्सेशन साइकिल है जो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है बाय यूजिंग एसिमिलेशन पावर ATP एंड NADPH, जो लाइट रिएक्शन के दौरान बनते हैं। डायरेक्ट रिएक्शन को हम अलग अलग साइकिल के थ्रू देख सकते हैं। C3 साइकिल, जिसको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, जो मोस्ट फोटोसिंथेटिक प्लांट में C3 साइकिल होता है। इसके अलावा एक पाथवे था C4 पाथवे या C4 साइकिल, जिसको हैच एंड स्लैक ने डिस्कवर किया था। और कैम्प साइकिल क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिक साइकिल होता है, जो सुक्यूलेंट प्लांट में होता है। इन प्लांट में C3 प्लांट की जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में जो कमियां हैं उसको ओवरकम करके रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बढ़ाते हैं C4 प्लांट एंड कैम्प प्लांट। ऐसे C3 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन होता है लेकिन C4 प्लांट में नहीं होता। तो C4 प्लांट एंड कैम्प साइकिल, इनमें कुछ अडेप्टेशन होता है जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करता है। इसके अलावा एक C2 साइकिल या फोटो रेस्पायरेशन होता है जो फोटोसिंथेसिस को कॉम्पीट करता है, फोटोसिंथेसिस को कम करता है, और ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए हार्मफुल होता है। इसको हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज के हम वीडियो में हम सिर्फ C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम C4 साइकिल या कैम्प साइकिल C2 साइकिल के बारे में देखेंगे। C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल, इसको कैल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। C3 साइकिल को कैल्विन बेंसन एंड बेसन ने डिस्कवर किया था, और इस कार्य के लिए उन्होंने क्लोरेला पायरिनोइडोसा एंड सेनेडेस्मस ओब्लिक्यू एल्गी को एज ए एक्सपेरिमेंट मटेरियल के रूप में यूज किया था। इस कार्य के लिए इन्होंने कार्बन का एक C14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज करके C3 साइकिल का पाथवे डिस्कवर किया था, और इस कार्य के लिए कैल्विन को 1961 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। C3 साइकिल सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट में होता है, चाहे C4 प्लांट हो उनमें भी C3 साइकिल होता है। कैम्प क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिक प्लांट है उनमें भी C3 साइकिल होता है। C4 प्लांट एंड कैम्प प्लांट, इसमें कुछ एडेप्टेशन होता है लेकिन C3 साइकिल इनमें प्रेजेंट होता है। C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो 3 कार्बन का होता है, इसीलिए इस पाथवे को C3 साइकिल कहते हैं। C3 साइकिल के डिफरेंट स्टेप्स की बात करें तो पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन एंड फिक्सेशन ऑफ CO2। इस स्टेप के तहत जो एनवायरनमेंट CO2 है, जो लिप के स्टोमेटा से लिप के अंदर इंटर करते हैं, उस CO2 को रूबिस्को एंजाइम उसको फिक्स करता है
इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन या फिक्सेशन ऑफ CO2। इसके अलावा सेकंड स्टेप है रिडक्शन ऑफ PGA। फर्स्ट स्टेप के तहत PGA का फॉर्मेशन होता है, सेकंड स्टेप में PGA का रिडक्शन होता है, किसमें? PGAL में। PGAL एल्डिहाइड है, ट्रायोज शुगर है, और रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट जो NADPH है जो लाइट रिएक्शन के दौरान बनता है उसका यूज होता है, और PGA से PGAL का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद थर्ड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ हेक्सोज या ग्लूकोज। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGL कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, तो इसको बोलते हैं सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, फॉर्मेशन फेज भी बोलते हैं, और यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। एंड फोर्थ स्टेप है रीजनरेशन ऑफ RUMP। जो बाकी के जो PGAL हैं वापस राइबोलोज मोनोफॉस्फेट का रीजनरेशन करते हैं, और इस स्टेप को बोलते हैं रीजनरेशन ऑफ RUMP। कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल। C3 साइकिल का सबसे इम्पोर्टेंट अगर एंजाइम है वो है रूबिस्को। तो C3 साइकिल स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रूबिस्को के बारे में देखते हैं। रूबिस्को एंजाइम राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। रूबिस्को में कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन एक्टिविटी भी होती है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी होती है। रूबिस्को एंजाइम का सबस्ट्रेट RUBP होता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द अर्थ, सबसे अधिक क्वांटिटी में पाए जाने वाली प्रोटीन है रूबिस्को, जो टोटल 16 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। इसमें 8 लार्ज सब यूनिट होती हैं एंड 8 स्मॉल सब यूनिट होती हैं। अगर क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तब कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी या कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी फंक्शनेबल होगी। इस कंडीशन में C3 साइकिल या फोटोसिंथेसिस होगा। जब CO2 ज़्यादा है तब फोटोसिंथेसिस होगा, C3 साइकिल होगा, और PGA फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। अगर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है CO2 की तुलना में, तब रूबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी फंक्शनेबल होगी, तब C2 साइकिल या फोटो रेस्पायरेशन होगा। तब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, C2 साइकिल या फोटो रेस्पायरेशन होगा। और फोटो रेस्पायरेशन हमेशा फोटोसिंथेसिस को कॉम्पीट करता है, उसकी फोटोसिंथेसिस की रेट को कम करता है, जो प्लांट के लिए एक हार्मफुल एक्टिविटी है। और इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है, जिसमें 2 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको C2 साइकिल कहते हैं। तो फोटो रेस्पायरेशन के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम सिर्फ C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। कैल्विन साइकिल की हमने 4 स्टेप्स देखे थे अलग अलग। पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, एनवायरनमेंट CO2 का कार्बोक्सिलेशन होता है, फिक्सेशन होता है। सेकंड स्टेप PGA का रिडक्शन होता है। थर्ड स्टेप PGL से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ स्टेप रीजनरेशन ऑफ RUMP। ये 4 स्टेप हैं अलग अलग। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। राइबोलोज एक पेंटोज शुगर है जिसमें 5 कार्बन होते हैं। राइबोज शुगर का ही आइसोमर होता है। 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUMP स्ट्रोमा से 6 ATP को कंज्यूम करके और RUBP में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पर सिंगल फॉस्फेट होता है और यहाँ पे 2 फॉस्फेट होते हैं, एक फॉस्फेट ATP से आता है, तो RUMP RUBP में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद RUBP के 6 मॉलिक्यूल एनवायरनमेंट से 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 जो लीफ की स्टोमेटा से अंदर आके और उन CO2 को रूबिस्को एंजाइम फिक्स करता है और 12 मॉलिक्यूल बनते हैं PGA के। ये स्टेप फोटोसिंथेसिस का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर रूबिस्को एंजाइम एनवायरनमेंट CO2 का फिक्सेशन या कार्बोक्सिलेशन करता है और इसका सबस्ट्रेट होता है RUBP, जो फोटोसिंथेसिस की सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। और इस रिएक्शन के थ्रू फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है PGA। PGA में 3 कार्बन होते हैं, 12 × 3 टोटल 36 कार्बन बनते हैं। और यहाँ 5 कार्बन है, तो 6 × 5 30 कार्बन
एंड 6 कार्बन आते हैं एनवायरनमेंट CO2 से, तो 30 + 6 बराबर 36 कार्बन का PGA मॉलिक्यूल बनता है। 12 PGA बनते हैं और ये PGA 3 कार्बन फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, इसलिए इस साइकिल को C3 साइकिल कहते हैं। PGA उसके बाद 1,3 डाई PGA में कन्वर्ट होता है। 12 ATP से फॉस्फेट लेके यहाँ पर ओनली 3 पोजीशन पे फॉस्फेट होता है, उसके बाद यहाँ पर 1 और 3 दोनों पोजीशन पे फॉस्फेट होता है, 1,3 डाई PGA बनता है और उसके बाद 1,3 डाई PGA का रिडक्शन होता है और 1,3 डाई PGA इन द प्रेजेंस ऑफ 12 NADPH जो रिड्यूसिंग पावर है उनकी प्रेजेंस में और PGAL में कन्वर्ट होता है। यहाँ भी 12 मॉलिक्यूल ऑफ PGAL के बनते हैं। PGAL फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड है और PGA यहाँ पर एसिड है, एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ और PGAL एक ट्रायोड शुगर है, 3 कार्बन का शुगर है और ये ट्रायोड शुगर अब डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर ग्लूकोज या डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमीडिएट से होते हुए रीजनरेशन प्रोसेस के थ्रू RUMP का निर्माण करेगा। तो ये सेकंड स्टेप रिडक्शन के थ्रू PGAL का फॉर्मेशन हुआ। इन 12 PGAL में से 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGAL आपस में मिलके 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं, हेक्सोज शुगर होती है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो PGAL के 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलके 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। ये प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की जस्ट रिवर्स है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का अपघटन होता है और उसके बाद PGAL का निर्माण होता है और यहाँ पर PGAL से ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और बाकी के 10 मॉलिक्यूल ऑफ PGAL डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमीडिएट, यहाँ पर 5 कार्बन की शुगर भी बनती है, 6 कार्बन 7 कार्बन की भी शुगर बनती है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमीडिएट के माध्यम से वापस रीजनरेशन प्रोसेस के थ्रू RUMP का निर्माण करती है, जो कि नेक्स्ट कैल्विन साइकिल के लिए RUMP की रिक्वायरमेंट होगी और ये कंप्लीट साइकिल चलता रहेगा। इसमें पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, सेकंड रिडक्शन, थर्ड फॉर्मेशन एंड रीजनरेशन ऑफ RUMP। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, फॉर्मेशन एंड रीजनरेशन ऑफ RUMP। इस प्रोसेस में एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का बना। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन के लिए 6 ATP यहाँ पे कंज्यूम हुए एंड 12 ATP यहाँ पे कंज्यूम हुए। टोटल 18 ATP कंज्यूम हुए और 12 NADPH कंज्यूम हुए। तो C3 साइकिल में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए 18 ATP एंड 12 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है और ये रिड्यूसिंग पावर या एसिमिलेशन पावर है जो लाइट रिएक्शन के दौरान बनती है और इन्हीं ATPs में NADPH की हेल्प से एनवायरनमेंट CO2 का फिक्सेशन करके एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनता है। ग्लूकोज में 6 कार्बन है और ये जो कार्बन है ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 से बनते हैं। इस प्रकार C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल में एनवायरनमेंट CO2 का फिक्सेशन होके और कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इसके निर्माण में 18 ATP और 12 NADPH जो एसिमिलेशन पावर है उनका कंजम्पशन होता है। थैंक यू।